ईओ के खिलाफ धरना पर बैठे सभासदों का धरना समाप्त कराया नायब तहसीलदार। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव में अधिशासी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत कार्यालय परिसर में 12 सभासद 11 अक्टूबर से धरना पर बैठे। इस दौरान नायब तहसीलदार ने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मिले और उनकी समस्याएं सुना तथा निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई कराने का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त कराया। धरना समाप्त होने के बाद सभासद शिव मंगल सिंह ने बताया कि अगर दशहरा तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग फिर से आमरण अनशन शुरू करेंगे और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ईओ पर कार्रवाई नहीं की जाती। सभासद शिव मंगल सिंह ने बताया कि 29 अगस्त को जिलाधिकारी को पत्र देकर सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता एवं लूट खसोड़ का आरोप लगाया था और जांच की मांग भी किया था। आरोप है कि प्रशासक के कार्यालय में अधिशासी अधिकारी द्वारा कंबल खरीद, डस्टबिन खरीद, इंडिया मार्का, हैंडपंप एवं इत्यादि कार्यों में फर्जीवाड़ा किया गया। हालांकि इस मामले में डीएम ने एडीएम की अध्यक्षता में 3 संसद जांच टीम गठित कर जांच कराया था। इसमें अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आने एवं कोई कार्रवाई होने से आक्रोशित सभासदों ने ईओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। लेकिन आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, उसमें व्यापक कार्रवाई की जाएगी। अगर जो भी पाया जाएगा जिस भी लेवल पे, एडीएम सर जांच कर रहे हैं और बहुत निष्पक्ष जांच होगी। आप लोग उसके लिए मत चिंतित हो। ये भी धमकाया जाता है कि क्या होगा वो तो भाई सब मैनेज कर लेंगे। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमें उनके लोग मार्केट में घूम आज के समय में मैनेज वाला बात तो चला गया है। अब जो भी होगा यही हो रहा है सर। वो भी महाराज की सरकार में इससे बात आ रहा है। देखिए बिल्कुल निष्पक्ष जांच जो है सरकार के द्वारा की जाएगी और कोई भी जो उसी रहेगा तो मैनेज वाला काम चला गया है। अब उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, मैनेज नहीं होगा। अगर व्यापक सम्यक प्रमाण है सब कुछ जैसा आप लोग दे रहे हैं तो उसमें रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। जांच अधिकारी भी उसके हम आप आए हैं तो आपका सम्मान हम लोग कर रहे हैं सर कि आपके द्वारा यह अनशन तोड़वाया जा रहा है। तो विजयदशमी के बाद अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है सर तो फिर हम लोग अब आमरण अनशन में हम लोगों का कार्य कब चलेगा। उसके बाद भूख हड़ताल जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और आप लोग करोड़ों रुपया हम लोग आए थे तो मतलब जितनी फाइलें थी उनमें सब में अनियमितता पाई गई है। सभी पता है, स्थलीय निरीक्षण भी किए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर भी गए तो वहाँ एक काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा पेवर ब्लॉक किया गया, 18,59,000 का 10 गनों का वो बता रहे हैं कि हैंडपम्प जो गड़ा हुआ है वो 10 हैंडपम्प गड़े हुए हैं। 20-30 का हुआ था और उसमें 20 तो मतलब उसमें भी फर्जी उसका सूची नहीं था। मतलब एडीएम साहब आए थे तो उसमें सूची तक उनके पास नहीं है। डस्टबिन का भी, जबकि यह नियम होता है सर, हम लोग भी देखे हैं कि अगर डस्टबिन है आपने खरीदा हुआ है तो लगा के ही भुगतान किया जाता है। कल का भी वही है। हैंडपम्प अगर लगाए हैं तो हर जगहों का आपके पास एक सूची होनी चाहिए कि कहाँ आपने लगाया है। उसका भी सर वो नहीं है। आर्य अनियमितता पाई लाइट जैसे है सर, 400 लाइटें खरीदी गई जो एडीएम साहब और कंबल भी लेके गए हैं और लाइट भी लेके गए। उसमें लाइट में जो उसका ऊपर का होता है वो हेवेल्स का होता है। हेवेल्स में भी मतलब वो हम लोग अपने स्तर से मतलब मुश्किल से दिखाए हैं तो उसने कहा ये चाहिए, ऊपर से कंपनी चाहिए नहीं। लेकिन यही हम लोगों की मांगे हैं सर, अगर वह दोषी पाए जाते हैं सर तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके द्वारा जो ये नगर पंचायत के धन का दुरुपयोग हुआ है उनके द्वारा रिकवरी कराया जाए। यही हम लोगों की मांग है। और ये सर एक और आपसे निवेदन करेंगे कि ये कोई हम लोगों को डेट दे दीजिए सर कि अगर ऐसा नहीं होता है या एडीएम साहब, हमको जहाँ तक मालूम है कि एडीएम साहब छुट्टी पर, तो अगर एडीएम साहब आ जाएं तो अगर उनके पास फाइलें हैं, अगर जांच पूरी हो जाती है उनके द्वारा तो जो भी अगर उनको क्लीन चिट दे दिया जा रहा है, अगर उनके द्वारा क्लीन चिट उनको मिल जा रहा है, जब वही जांच करता है तो आ जाएंगे तो उसके बाद भी कुछ हो पाएगा। तो एक सर आप 10 दिन या 1 हफ्ते जो भी आप दे दीजिए, हम लोग का आश्वासन मिले जो एक यही है कि शीघ्र से शीघ्र कार्य होगा वो बिल्कुल जांच सर, बहुत जल्दी हो जाएगी। वही क्योंकि एडीएम साहब भी
बहुत अच्छे अधिकारी हैं और एडीएम साहब उसकी बहुत सम्यक जांच कर रहे हैं, हर जगह जांच कर रहे हैं। तो सर हम लोग से कह रहे थे कि 2 लोगों को जांच किए, दोनों लोग जेल चले गए, देखो इसका भी क्या है। हाँ तो देखिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई। 17 तारीख से सर वो एब्सेंट चल रहे हैं ये और अब सब सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो गई। और उनका सर पंजीकृत रजिस्टर मंगवाई है और आज तक उनका हाजिरी नहीं लगा है। मंगवा लीजिए यूं साथ में लगा के नहीं 17 तारीख से उनका हस्ताक्षर नहीं हुआ है आज तक उनका दस्तखत नहीं जब है। भी यहाँ- कोई दोषी जबकि पाया यहाँ जाता है 17 सितंबर से गायब मेडिकल हैं। ले लेते हैं, कोई भी दोषी कौन पाया सा जाता है बीमारी तो उनको हो मेडिकल जाता है, ले जैसा भी लेते हैं। त्योहार है उनकी तबीयत वो खराब हक हो जाती चोरी है, नहीं किए हैं तो आप सामना करिए हम लोगों से। आदत बन गया है कि सारे मेडिकल कर्मचारियों लेकर का हम वेतन रुका ऊपर हुआ चले है। जाएंगे। सारे त्योहार काम है। यहाँ रुके और हुए हम हैं। लोग किसी कर्मचारी कहेंगे और चेयरमैन साहब से कहेंगे कि हम लोग को वेतन जन्म नहीं मिला, हम लोग प्रमाण पत्र कैसे है। सफाई करें, ये बड़ी जो भी समस्या है। काम है बाधा है, जो भी नहीं रहेगा तो बाधा बनेगा ही। जैसे उनके ऊपर कोई आता है तो मेडिकल पे चले जाते हैं, फिर उनको कौन सा बीमारी हो जाता है। 17 सितंबर जब कोई विरोध होता है उनका ऑप्शन तुरंत चल रहा मेडिकल है। लेकर चले जाते हैं। 17 सितंबर से उनका गायब है इस नगर पंचायत से। आप रजिस्टर पर मंगवा के एक बार देख लेते तो अच्छा रहता है। सारे कागज और एक दोषी साल पाए में और जाते 1 हैं। महीना का भर देते हैं। शौक से बैठे हैं साहब, बताइए हम लोग का शौक है रजिस्टर में बैठने थोड़ा का। उसको देख लेते तो अच्छा रहेगा। देखिए हम लोग को ऐसे कोई आदेश नहीं मिला है, अभी आदेश केवल आप लोगों का ज्ञापन है। वो तो देख लेंगे समय के ऑप्शन लगा के। ठीक है, अगर कोई आदेश मिलेगा तो वो भी देख लिया जाएगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों का प्राथमिकता है कि अनशन जो है समाप्त कराया जाए। और सर हमको उससे का आश्वासन ले दीजिए। मान लीजिए नगर पंचायत से हम लोग की एक नहीं, उम्मीद हम है लोग कि भी आप जनता के लोगों बीच कुछ के काम आप है। लोग हमारे अधिकारी नहीं, हैं, हम लोग आश्वासन शौक से तो नहीं मिलना चाहिए बैठे, साहब। नहीं मैं समझ रहा हूँ आप लोग ये नहीं है कि लेकिन आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, उसमें व्यापक कार्रवाई की जाएगी। अगर जो भी पाया जाएगा जिस भी लेवल पे, एडीएम सर जांच कर रहे हैं और बहुत निष्पक्ष जांच होगी। आप लोग उसके लिए मत चिंतित हो। ये भी धमकाया थोड़ा जाता है कि क्या होगा वो तो भाई सब मैनेज कर लेंगे। देखिए नहीं ऐसा नहीं है, अब हमें तो उनके लगता है लोग कि मार्केट में घूम घूम के आज खा रहे के हैं। समय में मैनेज वाला बात तो चला गया है। अब जो भी होगा वो सरकार यही हो रहा है सर, वो भी महाराज जी सरकार में इससे बात आ रहा है। देखिए बिल्कुल निष्पक्ष जांच जो है सरकार के द्वारा की जाएगी और कोई भी दोषी रहेगा तो मैनेज वाला काम चला गया है। अब उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, मैनेज नहीं होगा। अगर व्यापक सम्यक प्रमाण है सब कुछ जैसा आप लोग दे रहे हैं तो उस पर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। जांच अधिकारी भी उसके अपेक्षा हम आपको आपकी बात रख दे रहे हैं और ये हम लोग थोड़ा सा आपसे आग्रह ही करेंगे। सुमंगल सिंह, वार्ड नंबर 8 इंदिरा नगर का दिशा निर्देश पर तहसीलदार साहब आए थे और हम लोगों को आश्वासन दे के गए हैं और हमने भी अपनी बात उनके माध्यम से जिले के अधिकारियों को भिजवाया है कि अगर यह धरना आपके द्वारा समाप्त कराया गया है, अगर विजयदशमी तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है तो हम लोगों का विजयदशमी के बाद हम लोग सभी भाई आपस में मिलकर बैठ के बात करके और आमरण अनशन में यह धरना बदल जाएगा। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जांच तो चल रही है इसकी। बिल्कुल जांच तो हो गई है, जांच तो एडीएम साहब करके चले गए हैं। चूँकि साहब ने बताया कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और वो मेडिकल पे हैं, उनके शीघ्र आने पर तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होगी, यही उनके द्वारा कहा गया है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विजयदशमी बाद हम सभी सभासद कि कंबल में जो अनियमितता की गई है, जो कंबल 500 के नीचे का खरीद करना चाहिए वो 947 रुपया का किया गया है। डस्टबिन है जिसमें डस्टबिन 74 डस्टबिन उन्होंने खरीदा है। उस डस्टबिन में एक डस्टबिन 30,000 के लगभग का उन्होंने खरीदा है। तीसरा है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिसमें उन्होंने एक काम कस्तूरबा गांधी पर, जिसकी वहाँ वार्डन है, वहाँ उन्होंने बयान भी दिया है कि यहाँ मैं 3 साल से हूँ, एक भी काम वहाँ नहीं हुआ है। वही उसी तरह हैंडपंप हुआ है जो 30 अदद हैंडपंप का निविदा हुई थी, उसमें अधिशासी अधिकारी द्वारा 10 का बताया गया जा रहा है हम लोगों को और 20 का फर्जी में भुगतान कराया गया है। और 400 लाइटें हैं, जो 400 लाइटें मतलब चाइनीज उसको हम कहेंगे तो उसमें कोई गुरेज नहीं होगा कि हम गलत कह रहे हैं। वह लाइटें एकदम फर्जी तरीके की हैं और मतलब वो उसका एकदम घटिया स्तर का वो लाइटें हैं। इसी तरह अधिशासी अधिकारी यहाँ आते नहीं हैं। 17 सितंबर से ही उनका उपस्थिति हस्ताक्षर नहीं है। आज हम जो अगर कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है तो हम लोग संघर्ष हमारा जारी रहेगा और हम लोग आमरण अनशन में उस संघर्ष को करेंगे
और आत्मदाह भी करना पड़ेगा। यह हम लोगों की सरकार जोगी जी की चल रही है और हमको पूरा विश्वास है इस सरकार पे कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और जोगी जी